प्रकाश चिक बराइक। धन्यवाद सर, 6 मिनट्स। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, फाइनेंस बिल में मुझे मेरा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एवं माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, मेरा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी मिला, मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं पार्टी को एवं मेरा लीडर को। इस बजट में जो देखा गया, चाय सेक्टर, जो टी गार्डन का जो समस्या है एवं चाय का जो समस्या है, चाय सेक्टर का एक भी बात बजट में रखा नहीं गया। पूरा भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 11 स्टेट में चाय की प्रोडक्टिविटी होती है, जहां मजदूर अपना मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हिसाब से बजट में अगर देखा जाए तो चाय बागान के गरीब मजदूरों के लिए, चाय इंडस्ट्री को बचाने के लिए 1 रुपया का भी फंड का अलॉटमेंट नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है। मैं अपना स्टेट पश्चिम बंगाल के लिए बोलता हूं। अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख वर्कर जो परमानेंट है, टेम्पोरी है एवं बीघा है, एवं 25 लाख जो डिपेंडेंट है वहाँ के नागरिक, इनके ऊपर एक घना अंधेरा छाया हुआ है। चाय बागान का मजदूर का बात कौन करेगा, बस चाय के लिए कौन सुनेगा। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो हाउस में है उनके माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री के पास बोलना चाहता हूं, इसके लिए बजट में चिंता किया जाए और स्पेसिफिक हिसाब से चाय के लिए एक पैकेज हो, नया चाय मंत्रालय शुरू हो। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो वेस्ट बंगाल करती है चाय की, इसके लिए विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। हम लोगों को देखा जाए तो 1951 अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार में जो फ्रेंच बेनिफिट कंपनी के माध्यम से वर्कर को देने का था, कंपनी ये बेनिफिट वर्कर को नहीं देता है। माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता दीदी के उद्योग से चाय सेक्टरों में कहीं पे क्रेश, तो कहीं पे हॉस्पिटल, कहीं पे बिना पैसा में राशन, तो कहीं पे बिना पैसा में जल की परिसेवा दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का अलॉटमेंट क्या है, ये कभी भी हम लोग नहीं देखे हैं। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बोलता हूं, चाय के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया जाए। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर 2021-22 असेसमेंट ईयर में घोषणा की थी, 2021-22 में घोषणा की थी, चाय बागान के वर्करों के लिए सोशल एक्टिविटीज के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। 3 साल बीत गया, 1000 करोड़ रुपया में पश्चिम बंगाल कितना पाया, अदर स्टेट कितना पाया। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये सोशल वेलफेयर फंड का जो पैसा है, जो गरीब नागरिक एवं वहां के जो प्लकर्स हैं, जो 80% से 90% प्लकर्स, जो महिलाएं हैं जो प्लकिंग करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, केमिकल के काम करते हैं, इनके लिए विचार किया जाए। हर काम रात को राज्य सरकार पश्चिम बंगाल पे कर रहा है। सोशल एक्टिविटीज देखिए या वहाँ के स्थानीय स्तर पर गरीब नागरिकों की परिसेवा देखिए, हर काम को राज्य सरकार कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी कर रही है। मैं इस बजट में देखा, इरिगेशन अमेंडमेंट के लिए स्पेसिफिक तौर पे पश्चिम बंगाल को कुछ पैसा नहीं दिया गया। पैसा दिया गया किसको? सिक्किम को, बिहार को, असम को दिया जाए। अगर असुविधा है फंड अलॉटमेंट हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए क्यों? आज सिक्किम से जो तीस्ता नदी के रिवर का जो पानी आता है, सिक्किम का दूसरा सड़ाव अगर देखे तो दार्जिलिंग जिला पड़ता है जो पश्चिम बंगाल पे है, कालिम्पोंग पड़ता है, मोंगपो पड़ता है, जलपाईगुड़ी जिला का डाबग्राम फुलबाड़ी पड़ता है, जलपाईगुड़ी जिला का क्रांति पड़ता है, मालदा पड़ता है, जहां हजारों की जनसंख्या में 2023 के फ्लड में आदमी वहां पे मरे। स्टेट गवर्नमेंट गया, हम लोग खुद गए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से हम लोग खुद वहां पे गए, लेकिन केंद्र सरकार का बजट नीति में हम नहीं देखे कि पश्चिम बंगाल को इरिगेशन अमेंडमेंट का पैसा दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बोलना चाहता हूं, इस बजट में हम लोग देखे मनरेगा का बात बोला गया, इस बजट में हम लोग देखे आवास प्लस का बात बोला गया, लेकिन 15,000 करोड़ रुपया जो मनरेगा का पैसा बंगाल पाती है एवं
आवास प्लस का पैसा पाती है। एवं टोटल अगर स्कीम पे देखा जाए तो पूरा स्कीम पे अगर देखा जाए तो 1,71,000 करोड़ रुपया डिपार्टमेंटली वाइज जो बंगाल पाती है, ये गरीबों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, आम पब्लिकों का पैसा है। कोई 20 दिन, कोई 25 दिन, कोई 50 दिन काम करने के बाद में ये पैसा हम लोगों को दिया नहीं गया। क्यों दिया नहीं गया? करीबन 2021 के निर्वाचन हारने के बाद में आप लोग गरीब मजदूरों का पैसा को रोक दिए। जो जनजाति जनसंप्रदाय के आदमी काम किए थे वो पैसा को रोक दिए। ये पैसा रोकने का काम किसी का नहीं है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, इसको जल्द से जल्द देखा जाए। इसके बावजूद जीएसटी में 18% जो लाइफ इंश्योरेंस एवं मेडिकल इंश्योरेंस में जो जीएसटी का जो डिडक्शन है, इसको गवर्नमेंट विड्रॉल करे। ये ट्रीटमेंट का पैसा है, इसको गवर्नमेंट विड्रॉल करे। ये ट्रीटमेंट का पैसा है, मजदूरों का चिकित्सा का पैसा है, ये आम आदमियों का सुविधा का पैसा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो इंश्योरेंस एवं लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल में जीएसटी काटा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, ये सभी का निर्णय है। प्रोविडेंट फंड का समस्या हम लोग बार बार बोले हैं। पीएफ केंद्र सरकार का ऑफिस है, प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार का ऑफिस है। पीएफ दफ्तर चाय बागान के मजदूरों को पीएफ पैसा देने में बहुत असुविधा करता है। स्पेसिफिक तौर पे देखिए, मजदूरों को मजदूरी का पैसा मिले, गरीब आदमी का जो पैसा डिडक्शन करके पीएफ ऑफिस में हजारों हजार करोड़ रुपए जमा किया जा रहा है, ये पैसा उनका अधिकार का पैसा है, उनका पैसा है। ये पैसा उनको मिले एवं जल्द से जल्द मिले। मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। सबको जय हिंद, जय बांग्ला।